हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी छात्रों का स्वागत है। भास्वती भाग 2 में बच्चों, जैसे कि आज हम तीसरे पाठ के बारे में पढ़ेंगे और तृतीय पाठ है मातुराज्ञा गरीयसी, जिसका अर्थ होता है कि मातु की आज्ञा, यानी माता की आज्ञा सबसे बढ़कर है। पहले हम इस पाठ के बारे में किंचित ध्यान देंगे कि इसके लेखक कौन है, यह पाठ कहाँ से लिया गया है और इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्य, कि काव्येषु इत्युक्ते काव्यों में नाटक जो होता है वह रमणीयता लाता है। रमणीयता का अर्थ है सुंदरता। तो काव्यों में यदि कोई सुंदर है तो वह है नाटक। इत्य अनुभूया महाकवि भासेन रमणीयत्वं प्रतिपादयता नाटकानि एव रचितानि। ऐसा अनुभव करके महाकवि भास ने रमणीयत्व को प्रतिपादन करने के लिए नाटकों की रचना की। नाटकीयायाः परंपरायाः परिवर्तनम भासादेव प्राप्यते। कहते हैं कि नाटक की जो परंपरा की शुरुआत हुई है या प्रारंभ हुआ है वह महाकवि भास से ही मिलती है। यद्यपि भासस्य प्रमाणिकम जीवनम वृत्तम नैवोपलभ्यते। यद्यपि हमें भास के प्रमाणिक जीवन वृत्त चरित्र के बारे में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, तथापि हम केचन विद्वांसा महाकविम उज्जैनिकम मन्यन्ते। कुछ विद्वान उन्हें उज्जैनी का मानते हैं। जैसे कि भास नाटक चक्रे, आपने भास महाकवि भास के बारे में सुना होगा कि उनकी जो 13 नाटक थे वह बहुत प्रसिद्ध थे। वह 13 नाटक कौन थे? उसमें स्वप्न वाशव दत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायण, प्रतिमा नाटक, अभिमारक, बालचरितम, अभिषेकम, पंचरात्रम, मध्यम व्यायो, उरुभंगम, दूतघटोत्कचम, कर्णभारम, दूतवाक्यम, चारुदत्तम च त्रयोदश नाटकानि गण्यन्ते। ये 13 नाटक थे, वो महाकवि भास के बहुत ही प्रसिद्ध नाटक थे। अब देखा जाए बच्चों, तो जो हम आज आपके सामने नाटक जो है वो है प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटक जो है उसके बारे में हम देखेंगे। प्रतिमा नाटक किस प्रकार का है और उसमें क्या विशेषता थी, उसके बारे में कहते हैं कि प्रतिमा नाटकम एतन नाटकम सप्तांग परिमितम विद्यते। यह जो नाटक है इसके 7 अंक हैं। अस्मिन् राम वनवासाद आरभ्य रावण वध पर्यंतम कथा वर्णिता वर्तते। इसमें जो राम के वनवास से आरंभ होकर के और रावण के वध पर्यंत तक की कथा वर्णित है। मातुल गृहत निवर्तमाना भरता यदा मार्गे अयोध्याया पार्श्वे प्रतिमा मंदिरे स्वदिवंगतेषु पूर्वजेषु महाराजस्य दशरथस्य प्रतिमां पश्यति तदा सा पितु मरण विषय जानाति। कहते हैं कि जब वहाँ मातुल ग्रहात मामा के घर कौन गए थे उस समय? मामा के जो घर गए थे हम भरत थे। यहाँ उस समय की कथा वर्णित है जब महारानी कैकेयी के द्वारा 2 वर में से पहला वर भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। तो उस समय वहाँ पे भरत नहीं थे और जैसे ही भरत को पता चलता है वह आते हैं अपने मामा के घर से और निवर्तमाना, मातुल गृहात निवर्तमाना इत्युक्ते कि मामा के घर से लौट करके भरत
यदा मार्गे अयोध्याया, भरत यदा मार्गे अयोध्याया, अयोध्या के मार्ग में पार्श्वे, एक पास में प्रतिमा मंदिर है, प्रतिमा जो मंदिर है, प्रतिमा, प्रतिमा इत्युक्ते प्रतिमा युक्ते मंदिरम, मंदिर में जो प्रतिमा लगी है, प्रतिमा इत्युक्ते मूर्ति, स्वदिवंगतेषु, स्व मतलब अपने, दिवंगतेषु, दिवंग इत्युक्ते स्वर्ग, गतिषु मतलब चले गए, जो स्वर्ग चले गए, पूर्वजेषु उनके पूर्वज, महाराज से दशरथस्य, महाराज दशरथ की प्रतिमा को पश्यति, देख करके, देखते हैं, तथा सा पितु मरण विषय जानते, और वह पिता की मरण के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तदेव राम रावणयो युद्धस्य संदेशम प्राप्यते, और उसके बाद राम और रावण की युद्ध का संदेश प्राप्त होता है। भरता रामस्य सहायतार्थम सैन्य बलम प्रेषयति, भरत राम के सहायतार्थ के लिए, उनकी मदद के लिए सैन्य बलम प्रेषयति, सैन्य बल इत्युक्ते सेना को प्रेषयति भेजते हैं। प्रतिमया नाटकेन, प्रतिमा नाटक में पितु मरण से सूचनाया कारणात्, पितु के मरण की सूचना के कारण से अस्य नाटकस्य विधानम प्रतिमा नाटकम जाता, इस नाटक का जो विधान है वो प्रतिमा नाटक जाना जाता है। अस्तु, अग्रे पाठस्य बिठे विषये पठिष्यामः। नमो नमः।